Hi everyone and welcome back to Let's Love English. Today is the day 3 और आज हम will की प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपने सेकेंड वीडियो डे 2 नहीं देखा है तो go and check that first, then come back here because मैंने उसमें आपको will को ट्रांसलेट करना सिखाया था. आज भी सिखाऊंगी बट आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. राम पढ़ेगा. मैंने आपको बताया था जहां भी सेंटेंस के एंड में गा आएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? विल. हम विल का यूज करेंगे. तो राम पढ़ेगा. राम विल रीड. राम पढ़ेगा. राम विल रीड. राम नहीं पढ़ेगा. राम, अब नहीं के लिए मैंने बताया था नॉट लगेगा, सिंपल. राम गा के लिए हम लगा रहे हैं विल. राम विल नॉट रीड. क्या राम पढ़ेगा? अब मैंने बताया था विल जहां पे भी क्या पहले आ जाएगा मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इसको बोलते हैं, क्वेश्चन वाले, तो उसमें हम विल को पहले ले आएंगे. विल राम रीड. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. क्या राम नहीं पढ़ेगा. अब यहाँ पे भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव नेगेटिव है. यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव भी है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और ये नेगेटिव भी है क्योंकि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल हो रहा है. तो क्या राम नहीं पढ़ेगा. विल राम नॉट रीड. I hope you are getting it. What I am trying to tell you that will के सेंटेंस में पहली बात तो गा के सेंटेंस में पहली बात तो will आता है और उसके बाद सिंपल में हम सिंपल तरीके से लिखेंगे राम विल रीड. नॉट वाले में सिर्फ नॉट लगा देंगे राम विल नॉट रीड. क्या वाले में हम विल को आगे लेके आएंगे विल राम रीड. और क्या राम नहीं पढ़ेगा विल राम नॉट रीड. इसके लिए हमने ये लगाया है, इसके लिए हमने विल लगाया है. ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे एक ही तरह के सेंटेंस नहीं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. और इसमें मैंने सिंपल सेंटेंस भी बनाया, नेगेटिव भी बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाया है. ठीक है, पर आप अभी इस चीज में मत पढ़ो, आप जस्ट ट्रांसलेशन सीखो. क्या हम बाजार जाएंगे. अब इसमें आप देखो क्या के लिए मैंने पहले बोला था जब क्वेश्चन पूछ रहे तो विल पहले आएगा. विल हम वी जाएंगे. जाने को क्या बोलते हैं गो. विल वी गो टू. बाजार को क्या बोलते हैं मार्केट. विल वी गो टू मार्केट. आई होप यू गेट इट. वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे. वे के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में दे. मैंने फर्स्ट क्लास में ही ये बेसिक टर्म्स आपको बता दी थी. आई वी यू दे, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में. वे को इंग्लिश में हम बोलते हैं दे. अब गे यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए दे विल नहीं नॉट. खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले. दे विल नॉट प्ले क्रिकेट. आ रहा है समझ. दे विल नॉट प्ले क्रिकेट. क्या माँ खाना नहीं बनाएगी. अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं विल को पहले लेंगे. पहले तो विल मदर नॉट कुक. अब हम बनाने के लिए, हम खाना बनाने के लिए हम कुक यूज करते हैं, मेक यूज नहीं करते. विल मदर नॉट कुक. खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड. तो इस तरीके से सेंटेंसेस ट्रांसलेट होते हैं जिनके भी एंड में गा गे गी आता है. अब ये आपको इसका कमेंट में आंसर देना है. अध्यापक कल कक्षा में आएंगी. तो इसको आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके लिखेंगे. और अगर आप कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग. इसके 4 तरीके के सेंटेंस बना के दिखाना. अध्यापक कल कक्षा में आएंगी. अध्यापक कल कक्षा में नहीं आएंगी. क्या अध्यापक कल कक्षा में आएंगी.
क्या अध्यापक कल कक्षा में नहीं आएंगी। दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आप इनको कमेंट बॉक्स में आंसर करो।